भाई बहन जैसे इतने अच्छे रिश्तों पे कोई सवाल उठाएगा? और यहाँ तो राखी सब कुछ बांधा गया था ना यार, यहाँ तक कि इस रक्षाबंधन तक भी राखी आया था। तो ये सब अगर कोई भाई बहन है ना, तो इंसान थोड़ा सोचता है कि हम इस पे आवाज उठाए भी तो लोग हमें ही गंदा बोलेंगे कि यार सचिन ने मारा। क्या ये बात सच है? नहीं, इस लेवल तक तो हमें नहीं लगता है कि कोई जा सकता है, और हाथ उठाना तो कभी सोच नहीं सकते हैं। बट जिसने भी ये अफवाह उठवाई है या उठाई है, उसका भी नाम निकलेगा बहुत जल्दी। लड़ाई झगड़ा होता है, ये सब चीजें होती हैं, तो या तो वो खाना नहीं खाते या फिर घर से वो चले जाते हैं, बट इस लेवल तक हमारी बात नहीं आई है। लाइव में नेहा दीदी से बोला गया है जो छोटी बहन समझ के आप माफ कर दो। एक मिनट, छोटी बहन? हाँ, समझ के माफ कर दो। छोटी बहन किसको बोला गया? मेरे को? आपको? यस आपको। यार बहन से तो मुझे बहुत दूर दूर तक का अब वो हो गया है, बहन नाम तो मेरे को सुनना ही नहीं है। और माफ, मैं माफी मांगने जाऊंगी, और मुझे माफ करने के लिए किसने बोल दिया? किसकी हिम्मत हो गई? मतलब मैं माफी मांगने जाऊंगी किसी से? बर्बाद हुई, मेरा सब कुछ उजड़ा, और उसके बाद लोग मूव ऑन होना चाहते हैं, और हो ना भाई मूव ऑन, लेकिन मेरा जो दिल का दर्द है, मेरा जिंदगी बर्बाद हुआ है, हम तो नहीं ऐसे बोलेंगे ना, हम ऐसे चुप तो नहीं रह सकते हैं। दूसरी बात कि मैं छोटी बहन समझ के मैं नहीं चाहती हूँ भाई, मेरा बहुत दूर से, मैं तो पसंद ही नहीं करती हूँ। सबसे पहली बात, आज ऑन कैमरा बोल रही हूँ, मैं नहीं पसंद करती हूँ, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, यहाँ तक ये बात पहुंच सकती है, तो फिर क्यों आया गया? और अब तो मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ ना, मेरा माँ बाप कितना रो रहा है, उसको वो चीज किसी को नहीं दिख रहा है। सबको अपना रोना दिख रहा है, अपना सब कुछ दिख रहा है। मैं 1.5 साल से परेशान हूँ, वो नहीं दिख रहा है किसी को। और दूसरा चीज, ये जो बोल के बहुत बड़ा गलती किया है, छोटी बहन समझ के माफ कर देना भाई, आप ही माफी मांगिए। मेरे को बताओ, तुमने ऐसा क्यों बोला कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ? इसलिए नहीं बोल पा रही हूँ। अगर क्या चाहिए तुम्हारे साथ, मैंने अभी भी सबके बीच में बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, जरूरत आने पर तुम्हारे आगे भी खड़ी हूँ। ये मत सोचो कि अगर मैंने ये जो बोल रहे हैं कोई बीच बीच में आके कि बहन समझ के वो कर दो, तो बहन ही तो थी, इनकी बहन अब बन रही है, पहले तो किसी और की बहन थी ना, तो उनका घर कौन सा छोड़ दिया? और ये बहुत बहुत ज्यादा एरोगेंस वाली चीज है। अगर सपोज उनके लाइफ में, मान लो उनके भी घर में एक भैया भाभी हैं, अगर क्या वो ये चीज अपने भैया के साथ की होती तो उनकी भाभी छोड़ देती, बहन मान के छोड़ देती कि चलो एक ही घर में रह लेते हैं। वो हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं ना, धोगला झाड़ देते हैं, भूत झाड़ देना, वो झाड़ दिया होता दूसरी कोई भी लेडी रहती तो। और उल्टा किसी और से पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद बहुत चुप है, इसका मतलब सब कोई अभी भी फायदा उठा रहा है, और चुप है तो आप यार किसी से माफी मांगो, नहीं मांगो, उससे ठीक है, वो चीज हम देख लेंगे, लेकिन हमको क्यों माफी मंगवाया जा रहा है? हम क्या गलती किया? हम मुजरिम थोड़ी है कि हम माफी मांगेंगे किसी से। और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, स्पेशली मान लो कि मैं ही इनकी ननद हूँ, ठीक है, एक रोल जो पहले किसी ने अदा कर लिया है, मैं इनकी ननद हूँ। अगर आप तीनों जन के सामने मनीषा भाभी मुझे थप्पड़ मार देती हैं, ठीक है, और एक चीज मान लो एग्जाम्पल, या मैं इनको थप्पड़ मार देती हूँ, तो मैं किसको सॉरी बोलूंगी? आप तीनों को बोलूंगी या फिर जिसको मारा है उसको बोलूंगी? जिनको मारे उनको बोलेंगे ना। तो यहाँ तो अलग ही लेवल का दिमाग चल रहा है कि ऑडियंस को सॉरी बोलना, चलो ऑडियंस के जज्बात के साथ आप खेले, लेकिन खेले किसकी जिंदगी के साथ? आप तो उसके साथ तो वो कुछ बोलना ही नहीं है भाई, उस पे से एटीट्यूड वही वाला है जो आज से 1 महीना पहले वो वीडियो कॉल वाला एटीट्यूड था। गाली गलौज करोगे, मेरी जिंदगी खराब करोगे, मेरा घर उजाड़ोगे, और सॉरी बोलोगे जो वहाँ विटनेस कर रहा है उसको, वो भी जिसको कराया गया है। आपको मैं बोल रही हूँ आओ आओ, मैं मनीषा भाभी को थप्पड़ मार रही हूँ, आओ देख लो, और जब मैं मार दी तो मैं